इन शॉर्ट आप ये समझो कि प्राइमरी टिश्यूज वो होते हैं बेटा जो पहले बनते हैं, सेकेंडरी वो होते हैं जो प्लांट में बाद में बनते हैं, मतलब उसकी लाइफ के दौरान लेटर स्टेजेस पे बनते हैं। कॉर्टेक्स जो है हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमेटस बैंड और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर बनती है। एंडोडर्मिस में स्टार्च डिपोजिशन ज्यादा है, पेरिसाइकल में स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा के पैचेस होते हैं। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सी लेयर कौन सी है। फर्स्ट जब प्लांट नया बनता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसमें इस सीक्वेंस में ये लेयर्स होती हैं, ठीक है। कैम्बियम का होना वो इंडिकेट करता है कि इसमें कल को सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है जब भी ये ग्रो करेगा। मेडलरी रेज क्या है? वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पैरेन्काइमा सेल्स भरी हुई होती हैं। देखो ये फिलिंग टिश्यूज है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अब आप यहाँ देख लो, बाहर क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या है? वैस्कुलर बंडल। इनके बीच का जितना भी एरिया है वो सारा स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा ने भरा है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो फिलिंग टिश्यू होता है, जो एरिया को फिल करता है, देखो ये एपिडर्मिस है, ये वेस्कुलर बंडल है। फिलिंग टिश्यू क्या होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये मेडुलरी रेस क्या है? जो इसके बीच में स्क्वीज हो गई है पैरेन्काइमा सेल्स, उनको क्या कह दिया हमने? मेडुलरी रेस। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब जाइलम जो होता है वो डार्क कंडीशन में होता है, बाहर मेटाजाइलम होता है और अंदर की तरफ क्या होता है? प्रोटोजाइलम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी टिश्यू की सीक्वेंस क्या है डाइकॉट में, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम एंड पिथ। ये देख लेना, पहले फ्लोएम आएगा, फ्लोएम, जाइलम, पिथ होती है बेटा बिल्कुल जो अंदर का पार्ट होगा, सेंट्रल मोस्ट पार्ट होगा, ठीक है। बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी तो पिथ जो है वो खत्म हो जाती है, क्रश हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ इन दी डाइकोट सेल। यहाँ तक तो था नॉर्मल इनका स्ट्रक्चर क्या है, एपिडर्मिस है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी लेयर्स हैं, काफी सारी लेयर्स हैं, फिर वैस्कुलर बंडल्स हैं। वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है? उनके बीच में पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं जो स्क्वीज हो गए हैं, इनको मेडुलरी रेस बोलते हैं। सेंट्रल मोस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिथ, ठीक है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या होगा? प्लांट इंक्रीजेस इन इट्स गर्थ। गर्थ होता है बेटा चौड़ाई में बढ़ना। अब पौधा सिर्फ लंबाई में तो नहीं बढ़ेगा ना, मान लो ये एपेक्स है, लंबाई में बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ लंबाई बढ़ने से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे उसकी गर्थ भी बढ़ती है। गर्थ का मतलब होता है उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो वो चौड़ाई किसकी वजह से बढ़ती है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, कैम्बियम की वजह से। दो प्लेसेस ऐसे हैं, इसको हम एक सिंपल तरीके से लर्न करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ को, जो आपको इजीली समझ में आएगी और कभी भूलेगी भी नहीं। दो जगह ऐसी हैं जहां सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक डाइकॉट स्टेम के अंदर there are two places where secondary growth take place. पहला है बेटा वैस्कुलर रीजन, ठीक है, और दूसरा है कॉर्टेक्स। पहले तो आप ये चीजें ध्यान रख लेना कि पौधे में, स्टेम में, डाइकॉट के अंदर कौन सी दो जगहों पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फर्स्ट इज द वैस्कुलर कैम्बियम, सेकंड इज द कॉर्टेक्स। आपको पता है कि वैस्कुलर बंडल रिंग लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कल भी हमने एनिमेशन देखा था ना, रिंग्स में होंगे। ये देख रहे हो, ये एक रिंग है, दिस इज फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। ये जाइलम। फिर ये फ्लोएम, दिस इज जाइलम। फिर अगेन दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम। फिर ये फ्लोएम, फिर ये जाइलम। अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? ये कैम्बियम है, ठीक है ना, वैस्कुलर कैम्बियम। ये जो बीच का एरिया रह गया, दो वैस्कुलर बंडल के बीच का एरिया, ये भी एक रिंग बनाएगा, इसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये द टर्म्स आपको समझनी जरूरी है, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। देखो वेस्कुलर बंडल है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है, इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। cells in between the vascular bundles also become meristematic. These are the medullary rings and these are known as the de-differentiation. पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझा देती हूँ। ये एक सेल है, तो ध्यान से समझना, ये डिवाइड हुई, ये फिर डिवाइड हुई। अब ये क्या हुआ? इन्होंने डिवीजन रोक दी और ये परमानेंट बन गई, परमानेंट सेल बन गई। अब ये डिवाइड नहीं कर रही, इसका मतलब ये क्या बन गई? डिफरेंशिएट हो गई है। डिफरेंशिएशन का मतलब है बेटा, पीछे जो सेल्स डिवाइड करती आ रही थी, अब ये उनसे डिफरेंट हो गई। इन्होंने बोल दिया कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम परमानेंट हो गए, ठीक है। अब कुछ वक्त के बाद इनमें से मान लो ये सेल और ये सेल, ये दोबारा डिवाइड होना स्टार्ट कर जाती है। ये 2 सेल और इसने 2 बना दी,
फिर इसने आगे क्या बना दी, 4 से कितनी बन जाएंगी, 8 सेल्स। पहले एक सेल डिवाइड हो रही थी, ठीक है, फिर डिवीजन होते होते सेल्स ने डिवाइड करना बंद कर दिया, परमानेंट बन गई, तो उसको बॉटनी में कहते हैं कि ये डिफरेंशिएट हो गई, अब ये डिवाइड नहीं करेंगी, अब ये अलग हो गई है, अब ये कुछ परमानेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बट कुछ टाइम बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हुई, कुछ जरूरत ऐसी हुई, कुछ ऐसे चेंजेस आए कि उनको दोबारा डिवाइड होना पड़ गया। इसका मतलब अब वो क्या हो गई, डी डिफरेंशिएट हो गई। समझ रहे हो, उसका डिफरेंशिएशन जो था वो लॉस हो गया, डी डिफरेंशिएशन हो गई, मतलब वो फिर से डिवाइड करनी। अब डिवाइड करते करते फिर ये कुछ टाइम बाद ये परमानेंट बन गई। अब फिर इन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया कि अब डिवाइड नहीं करना, परमानेंट बन गए, तो ये क्या कहलाएगा, री डिफरेंशिएशन। ये टर्म्स अच्छे से लर्न कर लो, बॉटनी में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, पहले तो मतलब समझो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग हो गई, अब ये वो काम नहीं कर रही जो पिछली सेल्स काम कर रही थी, डिफरेंशिएट हो गई है। फिर अगर उनका डिफरेंशिएशन लॉस हो गया, वो वापस पुराना काम करने लग गई, तो डी डिफरेंशिएशन। फिर दोबारा से वो अलग हो गई, फिर री डिफरेंशिएशन, मतलब रिपीट कर दिया डिफरेंशिएशन को। तो ये क्या है, डी डिफरेंशिएशन, वी डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। तो ये यही बता रहे हैं क्या होता है, ये जैसे वेस्कुलर बंडल्स है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, कैम्बियम, बीच में पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है जो परमानेंट हो चुकी हैं, जिसको मेडुलरी रेस कहते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर एक सेल भरी हुई होती है बीच में, जिनको हम एक नाम देते हैं मेडुलरी रेस। एक्चुअली वो क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स ही है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ का वक्त आता है दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन जाती है। एक्चुअली ये परमानेंट बन चुकी थी, डिवाइड नहीं करती थी, लेकिन फिर ये डिवीजन करने लग गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, डी डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है, वो फिर से डिवाइड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यही लिख रहे हैं कि स्ट्रिप्स ऑफ द कैम्बियम आर नोन एज द फेसिकुलर कैम्बियम। इन दो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम है ये फेसिकुलर है। फिर क्या होता है, इनके बीच में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स भरी हुई है ना, ये फिर से डिसाइड करती हैं कि हमें डिवाइड करना है। मैंने शुरू में बताया था कि परमानेंट सेल्स वैसे तो डिवाइड करना बंद कर चुकी होती हैं, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो फिर से डिवाइड कर सकती हैं। तो यही ये कर रही है, मेडुलरी रेस की जो सेल्स हैं वो डी डिफरेंशिएट होकर दोबारा डिवाइड करना शुरू करती हैं, और इनके बीच में यहाँ कैम्बियम बनने लगता है, बंडल्स के बीच में। इस कैम्बियम को क्या कहा जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो बीच में कैम्बियम था उसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब जो इनके बीच में बन गया वो क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में आ रहा है, दो रीजन है जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वैस्कुलर रीजन एंड कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। ये वैस्कुलर बंडल्स है, फ्लोएम जाइलम एक ही रेडियस में, बीच में कैम्बियम है। इनके बीच में पहले यहाँ पैरेनकाइमेटस सेल्स फिल्ड अप है, बट जैसे सेकेंडरी ग्रोथ का वक्त आता है तो वो डिसाइड करती है कि हमें अब फिर से डिवाइड करना है, तो सो दे गेट डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएट हो गई, फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगी, तो इनके बीच में कैम्बियम बन जाता है। दिस इज नोन एज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम जो रिंग होगा वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब ये देखो आप, ये रिंग ऐसा बन जाएगा, क्या हुआ, सेकेंडरी जाइलम बनेगा अंदर की तरफ, ये देख लो ये जाइलम है, तो यहाँ पे एक और जाइलम बन जाएगा, पुराना जाइलम पीछे चला जाएगा, और यहाँ बाहर की तरफ एक और फ्लोएम बन जाएगा। ऐसे यहाँ इस कैम्बियम ने यहाँ एक जाइलम बनाया, बाहर एक फ्लोएम बनाया, फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है, जाइलम अंदर की तरफ बनता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उस रिंग की चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाती है। समझ रहे हो, उस रिंग की जो चौड़ाई है वो बढ़ने लग गई। देखो फ्लोएम बाहर वाला प्राइमरी फ्लोएम बाहर आ गया, फिर एक नया फ्लोएम यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जाइलम बनने लग जाएगा, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ऐड हो रहे हैं। ये देखो ये रिंग था, ठीक है, ये काली काली लाइंस दिख रही है, ब्लैक कलर की लाइंस, ये तो है जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम इज एडेड ऑन द इनसाइड, यहाँ पे क्या हो गया, अब सेकेंडरी जाइलम ऐड हो गया, ऊपर डॉट दिखाई दे रहे हैं, बाहर की तरफ क्या ऐड हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम। तो जब सेकेंडरी फ्लोएम बाहर ऐड हो गया, सेकेंडरी जाइलम अंदर ऐड हो गया, तो उस अकॉर्डिंगली जो प्राइमरी वाले हैं उनको बाहर धकेलना पड़ता है, जाइलम अंदर धकेला जाएगा, फ्लोएम बाहर धकेला जाएगा। समझ रहे हो, प्लीज अगर बीच में नहीं समझ में आता तो मुझे यही बता दो,
कि देखो एक सामने खड़े होकर क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम कमी नहीं आने देंगे अगर तुम लोग पूरा मुझे कोऑपरेट करते हो। ये देखो, ये एक रिंग बना हुआ है इनका। स्टेम को जब आपने टीएस काटा तो ऐसा दिखाई देता है। ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है, दिस इज कैम्बियम, दिस इज कैम्बियम एंड दिस इज कैम्बियम। ऊपर के लेयर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ है बेटा, वो या तो वेस्कुलर रीजन में या कॉर्टेक्स में। तो व्हाई टू डिस्कस अबाउट द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, उसको यहाँ डिस्कस क्यों करेंगे। ये क्या है आपका फ्लोएम, दिस इज जाइलम, अगेन दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, अगेन दिस इज फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब सेकेंडरी ग्रोथ का वक्त आता है तो बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं और एक कैम्बियम इनके बीच में डेवलप हो जाता है। वो कैम्बियम कहलाया जाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये देखो, यहाँ एक कैम्बियम बन जाएगा, फिर एक यहाँ भी कैम्बियम बनेगा, यहाँ भी कैम्बियम बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। कंप्लीटली राउंड स्ट्रक्चर में नहीं बना पाई हूँ, लेकिन ये 100% राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब कैम्बियम जहां भी होता है ना बेटा, वो क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ठीक है, अब कैम्बियम यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, रेड रेड जगह था, ब्लू में नहीं था, तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती। तो पहले क्या था कि पूरा का पूरा कैम्बियल रिंग बन गया। इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, और इसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कैम्बियम अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। देख रहे हो, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का पूरे रिंग पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। तो अगर सेकेंडरी जाइलम ने जगह ले ली तो प्राइमरी वाले को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, अंदर की ओर धक्का लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी जाइलम पहले यहाँ था वो अंदर की ओर धकेला जाएगा। मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो अंदर की ओर पुश होता गया। देख रहे हो, अंदर की ओर धकेला जा रहा है उसको। ऐसे ही बाहर की तरफ क्या बन गया था, फ्लोएम। ये कैम्बियम ने बाहर तरफ क्या बना दिया, सेकेंडरी फ्लोएम। रिंग्स ऐड करता जा रहा है ये। अगर ये फ्लोएम बम यहाँ ऐड हो गया तो प्राइमरी के साथ क्या बनेगी, अब उसको बाहर की ओर धकेलना पड़ेगा, वो बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से जो पौधा है अपनी चौड़ाई को बढ़ाता है, धीरे धीरे उसकी जो गर्थ है वो बढ़ने लग जाती है। रिंग्स ऐड हो गए, फिर और रिंग ऐड होंगे, फिर और रिंग ऐड होंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये सेंट्रल पार्ट सारा का सारा क्रश हो जाएगा। ये पिथ जो होती है ये क्रश हो जाती है और पिथ खत्म हो जाती है। ठीक है, पिथ वाला जो एरिया है वो रहता ही नहीं है। यही नोट्स में दिखाया गया है। जैसे जैसे सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर धकेला जाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ। तो एक टाइम आएगा ये बीच का स्पेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड अब सीक्वेंस क्या होगी, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। यहां तक सीक्वेंस सेम है जो प्राइमरी में थी। प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद क्या आ गया बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम के बाद क्या आ गया, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बाद क्या आ गया, प्राइमरी जाइलम। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हुई बेटा तो सीक्वेंस जो है वो चेंज हो चुकी है। धीरे धीरे पिथ जो है वो लॉस हो जाएगी, पिथ जो है वो क्रश हो जाएगी। अब समझ रहे हो, जब पौधा यंग था, जब उसमें सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ हुई हुई थी तो सीक्वेंस कुछ और थी। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हुई है तो जाइलम और फ्लोएम उसमें ऐड ऑन हो चुके हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। अब जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से पौधा अपनी गर्थ में बढ़ता जाएगा। एक तो यहाँ पे हो गई सेकेंडरी ग्रोथ। फिर दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ होती है कॉर्टेक्स के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ इन द कॉर्टिकल रीजन। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ। इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम में चाहे मत जाना, ठीक है, तो इतना याद रख लेना, कॉर्टिकल रीजन के अंदर जो, क्योंकि स्टेल बोलते हैं वेस्कुलर रीजन, तो अगर उसके बाहर अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा स्टेलर। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें भी, कॉर्टेक्स में भी पैरेन्काइमा सेल्स थी, आप देख चुके हो ना, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन।
है ना, ये लाल रंग का। और मैंने यहाँ मेंशन किया है कॉर्टेक्स रीजन में पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। परमानेंट टिश्यूज में याद करो, मैंने पहले ही बताया था कि ये वो टिश्यूज होते हैं कि अगर जब जरूरत पड़े तो वो दोबारा डिवाइड करेंगे, अदरवाइज वो परमानेंट है। और डिवाइड भी कौन करता है? पैरेन्काइमा। कॉलनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा दोबारा डिवाइड नहीं करती, पैरेन्काइमा दोबारा डिवाइड करती है। तो ये यही बता रहे हैं कि कॉर्टेक्स में क्या होता है कि कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स डी डिफरेंशिएट हो जाती है और वो फिर से डिसाइड करते हैं कि हमें दोबारा से डिवाइड करना, फिर से वो डिवीजन करने का डिसीजन ले लेती है, राइट। तो अब क्या होगा कि ये देखो, ये लेयर है एक, यहां से पढ़ते जाओ। कॉर्क कैम्बियम फॉर्म द न्यू सेल्स ऑन द आउटर साइड। अब वो जो सेल्स जो डिवाइड हो गई, जो मेरिस्टेमेटिक बन गई, जिन्होंने डिसाइड किया कि हमने दोबारा से डिवीजन करनी है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्क कैम्बियम। वो ये एक नीचे वाली लेयर है, दिस इज कॉर्क कैम्बियम, रेड कलर की। ये वो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो पहले परमानेंट थी, लेकिन अब उन्होंने कोशिश की कि हमें दोबारा से डिवाइड करना है। एक लेयर बनाएंगे पूरी की पूरी, ठीक है। क्या होगा? Cork cambium form the new cells on the outer side. Some of the cells get suberin deposition and some cells don't get the same. सुबेरिन की वजह से गैसेस और वाटर के लिए इम्परमेबिलिटी होती है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? कॉर्टेक्स के अंदर। अब आप ये मान के चलो, शुरुआत में ऐसा था पौधा, इस कॉर्टिकल रीजन के अंदर चेंजेस आने शुरू, पहले एक सेकेंडरी ग्रोथ हम नीचे पड़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ क्या होता है, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स डिसाइड करती हैं कि हमें फिर से डिवाइड करना है, और उनको क्या नाम दे दिया? कॉर्क कैम्बियम। एक लेयर बना दी, ये डिवाइड हुई, डिवाइड करके इन्होंने नई सेल्स की लेयर बना दी। देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 लेयर्स दिख रही है, ये देख रहे हो, 1 2 3 4। इसने 4 लेयर बाहर की तरफ बना दी, बाहर की तरफ बना तो दी। अब क्या, इनमें से कुछ सेल्स के अंदर सुबेरिन डिपॉजिट हो गया। सुबेरिन होता है कि जिसकी वजह से गैसेस वाटर एक मतलब कॉर्क बना देता है, सील कर देता है, जिससे गैसेस और वाटर दोबारा से एक्सचेंज नहीं कर सकते। बाकी ऊपर की सेल में कुछ ऐसा नहीं है, हाइपोडर्मिस वैसी की वैसे, एपिडर्मिस वैसी की वैसे जो थी, ठीक है। दूसरा, कॉर्क कैम्बियम ने अंदर की तरफ भी एक लेयर बना दी, जिसको हमने क्या कह दिया? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो कॉर्क ने डिवाइड करके क्या क्या बनाया? कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, प्राइमरी कॉर्टेक्स, और एक बना दिया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस तरह से सिवरन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो एक वक्त के बाद ऊपर वाली लेयर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ एक सील लग गई। अब ना गैसेस ऊपर जाएंगी ना वाटर ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कि उसमें वो डेड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अब नई क्या होगी? कॉर्क कैम्बियम को हम कहते हैं फैलोजन। ऊपर जो लेयर बनी थी कॉर्क, उसको हमने कहा फैलम। नीचे जो लेयर बनी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसको कहा फेलोडम। तो अब क्या हुआ, पहले कॉर्क, फिर कॉर्क कैम्बियम, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये 3 लेयर ऐड हुई। प्राइमरी टिश्यूज कैसे थे? सीक्वेंस याद करो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंड प्राइमरी फ्लोएम और पिथ। ये तो प्राइमरी था। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद प्लांट की सिचुएशन क्या रहेगी? पहले एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, फिर आ गई आपका प्राइमरी कॉर्टेक्स, क्योंकि अब उसने लेयर बना दी। फिर आ गया आपका कॉर्क, कॉर्क के बाद आ गया कॉर्क कैम्बियम, फिर आ गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये लेयर ऐड हो गई। फिर आपका आ गया प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर वही एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और वेरी लेस पिथ। अभी क्या है, पिथ जो है कम है। अब धीरे धीरे पौधे में लेयर्स बढ़ती जा रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ इसी तरह से कंटिन्यू रहती है तो ऊपर की लेयर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सुबेरिन जो है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और ऊपर की लेयर को सरवाइव नहीं करने देगा। अब अगर जो सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो लेयर कहाँ से स्टार्ट होंगी? आपकी कॉर्क से। इसके ऊपर वाली सारी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सुबेरिन की वजह से ऊपर कुछ मटेरियल नहीं जाता तो डेड हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद 4 एडिशनल लेयर ऐड होती है, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये सारी की सारी रिंग की फॉर्म में ऐड होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। एक बार हम एनिमेशन में देख लेते हैं इसको। Varieties of plant litter and conjoint. A few layers of the pericycle vascule. The pith is well developed intercellular spaces. Now that, therefore,
covers the upper and lower surface of parenchyma and spongy parenchyma and cells of the upper known as the plant's powerhouse of energy, phloem of a vascular bundle, is also known as another growth process, the internal structure of the leaf. अब देखो ये प्राइमरी और Since सेकेंडरी major ग्रोथ food production बताएंगे takes आपको. place in leaves, they are aptly known as the plant's powerhouse of energy. The growth of plants is an ongoing process. ध्यान से सुनना इसे. Which takes place due to the primary meristem, results in the lengthening of stems and roots. Another growth process begins after the period of primary growth and leads to the formation of the woody axis, or an increase in the girth of the stem and roots. This is known as secondary growth. In the stem, secondary growth takes place due to the activity of secondary meristems such as the vascular cambium and cork cambium. The vascular cambium, देखो दो जगह सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है. एक वो कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, एक वो कैम्बियम जो कॉर्क में है. ऐसे याद करके चलो इसको. कैम्बियम जहां भी होगा बेटा वहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी. तो एक कैम्बियम कॉर्क में और एक कैम्बियम कहाँ है? एक कॉर्टेक्स में और एक कहाँ है? वेस्कुलर बंडल्स में. located between the primary xylem and primary phloem of a vascular bundle, is also known as the intravesicular cambium. When the stem is young, the vascular cambium is present as a patchy single layer. However, in the later stages, it develops into a complete ring, also known as the cambial ring. Let's understand how this ring is formed. When the secondary growth of a stem begins, the process of differentiation takes place in the cells of the medullary rays. These cells, located next to the intravesicular cambium, become meristematic in nature and lead to the formation of the intervesicular cambium. ये बता रहे हैं कि सबसे पहला बदलाव कहाँ आता है? मेडलरी रेस के अंदर. क्योंकि यहाँ जो पैरेन्काइमेटस सेल्स थी पहले वो परमानेंट थी, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू डिवाइड अगेन. तो वो अब क्या हो गई? डी डिफरेंशिएट होती जा रही है. Thus, the fusion of intravesicular cambium and the intervesicular cambium results in the formation of a continuous ring of cambium, or the cambial ring. At this stage, the cambial ring has primary xylem on its inner surface and primary phloem on its outer surface. Cell division takes place on both the sides of the cambial ring and results in the formation of secondary xylem on the inner surface and secondary phloem on the outer surface. Since the cambium is more active on the inner side, the formation of secondary xylem is more than secondary phloem. Due to the continued formation of secondary xylem, primary and secondary phloem get crushed. However, primary xylem remains intact in the center. The cambium also forms a narrow band of parenchyma at some places. This band passes through the secondary xylem and the secondary phloem in radial directions and is called secondary medullary rays. The secondary xylem tissues formed during cambial activity give rise to commercial wood. This cambium activity is impacted by several physiological and environmental factors such as defoliation, light, diseases, drought and temperature. ये बता रहे हैं कि किन कंडीशंस में कैम्बियम अपना प्रॉपर काम करना बंद कर सकता है. वो ये कंडीशंस हैं. आप एक बार इन नोट्स में से प्लीज इसको रीड अच्छे से कर लेना, बुक से कर लेना. बेशक आपको पहले तो सीक्वेंस पता होने चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट का लेटर स्टेजेस में अपनी गर्थ में बढ़ना, चौड़ाई में बढ़ना, लेयर्स ऐड ऑन होती हैं. डाइकोट स्टेम में दो वो जगह हैं जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है.
फर्स्ट इज द वैस्कुलर रीजन, सेकेंड इज द कॉर्टेक्स, राइट। जहां पे भी कैम्बियम होगा बेटा वहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो ये बहुत सिंपल है कि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो मेडुलरी रेज होती हैं वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं, रिंग बन जाता है, इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये नया जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम को ऐड ऑन करता है, नई लेयर्स ऐड होती हैं, तो वो रिंग्स जो है वो चौड़े होते जाते हैं, सेंटर का जो स्पेस है वो खत्म होता जाएगा क्योंकि जाइलम को अंदर की ओर पुश किया जाएगा, राइट। कॉर्टेक्स में ऐसी लेयर ऐड ऑन होती है, कॉर्क कैम्बियम बनता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, कुछ लेयर्स में सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। अब ये सुबेरिन क्या करता है, जहां सुबेरिन आ गया, कॉर्क बन गया, उसके ऊपर जो है उसकी लेयर्स में हवा पानी सब जाना बंद हो जाएगा, वो डेड हो जाएंगे। कॉर्क की सील लगाई जाती है बॉटल्स के अंदर कई बार कि उसमें क्या है, एयर टाइट करने के लिए, क्योंकि जब कॉर्क लग जाएगा वहां पे सुबेरिन का मटेरियल लग जाएगा तो वहां से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी ग्रोथ फिर सेकेंडरी ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहती है तो ये लेयर्स बच जाती हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाहर वाली लेयर्स तो क्या है, डेड हो जाएंगी सुबेरिन की वजह से। तो इस तरीके से बार्क क्या होती है, बार्क का मतलब होता है, आपने पेड़ों की छाल देखी है, पुराने पुराने वृक्ष देखे होंगे, नीम का, पीपल का, बड़े बड़े के बाहर ब्राउन कलर की एक मोटी सी लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं बार्क। Bark क्या है, it is a non-technical term which is given to all the layers outside the vascular cambium. This is very important. Vascular cambium के बाहर जितनी भी layers बनती हैं, ठीक है, उस सारी लेयर्स को हम एक नाम देते हैं बार्क का। कौन कौन आ जाएगा इसमें, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सारे किस में आ जाएंगे, बार्क में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या बार्क में फ्लोएम ऐड होता है, बिल्कुल होता है। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की सारी लेयर्स बार्क कहलाती है, उसमें फ्लोएम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्राउन हार्ड पार्ट होता है टी ट्रंक का, बाकी का हम कल करेंगे। इसे एक बार रीड कर लेना, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ है, कौन कौन से रीजन्स में और कैसे।